तो मेरे प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा सवाल बताने वाला हूं जो 9 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और यह किस चैप्टर का है। आप सवाल का शक्ल देख करके जज कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चैप्टर का है। तो सदिश बीजगणित एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है। अब उससे रिलेटेड ये सवाल है, 9 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या फ़र्ज बनेगा आपका यही फ़र्ज बनेगा ना कि इसको ठीक से समझ लें, कॉपी में नोट कर लें, बार बार नज़र मारते रहेंगे, अपनी नज़रों में रखेंगे। बस जो लोग नज़र में रहते हैं वो भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये सवाल। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस। आखिरी तक कौन स्टूडेंट मेरी वीडियो देखता है वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि सर मैं लास्ट तक देखता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नए लोग से कहूँगा कि चैनल पर आए हैं तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी बात होगी। लाइक शेयर कमेंट ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है कि मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊँ। क्लियर? तो चलिए, दर्शाइए कि बिंदु A1, 2, 7, B2, 6, 3, C3, 10, -1 संरेख है। संरेख का मतलब क्या हुआ? संरेख का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि तीनों का जो स्थिति सदिश है AB, BC और CA तीनों एक समान होना चाहिए। वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CA क्या होना चाहिए? एक समान हो जाए अगर, तो यह बात साबित हो जाएगा कि ये तीनों संरेख हैं। तो मैं आपको वही करके दिखाऊंगा जो बोल रहा हूँ। कहते हैं ना कि जो बोलना वही करना, जो बोलना चाहिए वो करना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CA आपस में बराबर अगर हैं तो ये साबित हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। तो इस बात का आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे सवालों को संरेख से करने के लिए तीनों का जो स्थिति सदिश वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CA आपस में बराबर अगर हो जाए तो हम उसको संरेख की स्थिति बोलेंगे। चलिए, लेक्चर ज़्यादा हो गया, अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगेगा तो बेटा कमेंट करना। पहले हम क्या लिखेंगे? OA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीधे स्थिति सदिश हमेशा O के सापेक्ष निकाला जाता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो, लिख लो। क्या कि स्थिति सदिश हमेशा O के सापेक्ष निकाला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर OA, तीर लग गया तो इसको बोलेंगे वेक्टर OA बराबर क्या? 1i 2k ij 1i 2j 7k 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। आई के ऊपर ये इस तरह से बना है तो इसको क्या बोलते हैं? CAP कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये मत कहना गुरुजी आधा समझ में आया और आधा नहीं आया। हम पूरा समझाने वाले मास्टर साहब हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से वेक्टर OB बराबर 2ij मतलब इसके बगल में क्या चिपका देना है? ij 2i 6j 3k प्लस 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 लगाते हुए चिपकाना है। वेक्टर OC बराबर क्या होगा? ij 3i 10j -1k 3i कैप प्लस 10j कैप -1k कैप। कैप 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 बार बार मैं बोल नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ij बोलिए लेकिन कैप लगा के लिखिएगा। आई कैप जे कैप बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता कहते। देखो OA से निकल गया। अब मैंने शुरुआत में सिद्ध करने के लिए क्या कहा कि जब तीनों का सदिश AB, सदिश BC, सदिश CA एक बराबर हो जाएगा तो साबित हो जाएगा कि ये संरेख है। तो अब वो कार्य करने जा रहा हूँ मैं। क्या निकालूंगा? वेक्टर AB निकालूंगा।
अब वेक्टर ए बी निकालने का क्या तरीका है बताऊं? आगे वाला माइनस पीछे वाला, क्या क्या क्या, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला पहले वाला, बाद वाला पहले वाला। दिमाग में भर लो यार, मैं क्या सिखा रहा हूँ। कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन ये आएगा ना कि अगला माइनस पछला। तो अगला क्या है, इन दोनों में से अगला बी है, पछला ए है। ये ऐसे ऐसे हम चलते हैं ना, लिखते लिखते, तो आगे कौन पड़ेगा बी, पीछे कौन पड़ेगा ए। तो अगला माइनस पछला यानी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। हमेशा स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष निकालते हैं, तो अगला में से पछला घटाएंगे यानी बी में से ए। देखो ओ बी माइनस ओ ए, ओ लगाएंगे सबके साथ, ओ लगाएंगे सबके साथ, याद रखना। अब देखो चला, ओ बी का वैल्यू यहाँ से लिख लो, इतना इतना इतना, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। कोष्टक में बंद कर दो बेटा, माइनस चिन्ह लगा दो। अब ओ ए का वैल्यू यहाँ से लिख दो, कोष्टक में डाल के लिखना, 1i 2j 7k, 1i कैप 2j कैप 7k कैप। कैप नहीं बोलेंगे चलेगा। अब देखो ध्यान से, इत्मीनान से, दो गो आई में से एक गो आई घटेगा तो एक गो आई बचेगा ना, दो आई में से एक आई घट गया तो एक आई बच गया। ये 1i लिखा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1i समझा जाएगा। 6j में से 2j घटेगा, 4j बचेगा, ठीक है, प्लस 4j। 3k में से 7k घटेगा, 3k में से 7k घटाओगे तो माइनस 4k बचेगा, याद रहेगा ना, माइनस 4k। समझ गए? अब एक चीज तो पा गए मजबूती से, क्या कि वेक्टर ए बी अगर इतना आया है तो वेक्टर बी सी भी उतना ही आना चाहिए, वेक्टर सी ए भी उतना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि संरेख सिद्ध करने का यही तरीका है कि ए बी बी सी सी ए तीनों आपस में एक बराबर एक समान आने चाहिए। तो हम बी सी निकालेंगे, लेकिन उसका उत्तर हमें पहले से पता है कि बाबू इतना ही आना चाहिए। सी ए निकालेंगे, लेकिन हमें उसका उत्तर पहले से पता हो चुका, इतना ही आना चाहिए। तो मेरी वीडियो देख देख करके बहुत सारे बच्चे सीखे हैं, बहुत सारे बच्चे आगे बढ़े हैं। और जिन बच्चों को पूरा मैथ मुझसे पढ़ना है ना, वो मेरा ये नंबर अपने दिल दिमाग डायरी में नोट कर लें, फ़ोन करके पूरा कोर्स पढ़ें, चाहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ें, उनकी मर्जी। 95 प्लस पाना है तो पूरा कोर्स ले लो, और पास होना है, सिर्फ पास होना है, तो आपके लिए पास होने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट का क्रैश कोर्स भी है हमारे पास। आते हैं मेन टॉपिक पर। अब हम बी सी निकालेंगे वेक्टर वाला। तो मैंने क्या बताया है, इसको कैसे बताया है कि अगला माइनस पछला, तो यहाँ भी अगला माइनस पछला यानी ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ये रूल है। अब ओ सी की वैल्यू यहाँ से लिख दो, 3i 10j माइनस 1k, 3i प्लस 10j माइनस 1k, कोष्टक बंद। फिर दूसरे कोष्टक में ओ बी का वैल्यू यहाँ से लिखो, 2 6 3, 2i 6j 3k। अब बेटा घटाने के बाद क्या बचेगा, 3i में से 2i घट जाएगा, 1i, 10j में से 6j घटेगा, 4j, 4j, माइनस k में से माइनस 3k, ये देखो ये माइनस चिन्ह है ना, अरे माइनस k में से 3k घटाओ तो माइनस k माइनस 3k माइनस 4k है, माइनस 4k। देखो मैंने जो बोला वही हो रहा है, मैंने कहा जितना ये आएगा उतना ही ए आएगा। इसके बाद जब मैं वेक्टर सी ए निकालूंगा तो वो भी उतना ही आएगा, तो साबित हो जाएगा कि संरेख है। ठीक है, देखो वेक्टर सी ए निकाला हूँ, तो इसमें भी आगे वाला माइनस पीछे वाला, ओ ए माइनस ओ सी। वेक्टर ओ ए का वैल्यू यहाँ है 1i प्लस 2j प्लस 7k, ठीक है। और ओ सी का वैल्यू यहाँ पर है 3 10 माइनस 1k,
3i प्लस 10 j और माइनस k। ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया। अब घटाएंगे तो i में से 3i घटेगा तो माइनस 2i बचेगा, i में से 3i घटेगा तो माइनस 2i, और 2j में से 10j जाएगा, 2j में से 10j यानी 2j में से 10j घटाएंगे तो माइनस 8j, 7k में से 1k घटाएंगे तो ये माइनस गुणे माइनस प्लस 7k और 1k 8k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8k। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग आ गया। ना ना ना, अलग नहीं है, एक ही है। बताता हूँ कैसे। देखो, इन सब में से -2 कॉमन ले लो। जब -2 कॉमन लोगे तो ये प्लस i हो जाएगा, प्लस 2 चौक 8 4j हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2 चौक 8 8k कैप हो जाएगा। तो जो बाहर -2 है ये गुणांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन i j k ये जो सदिश राशियाँ हैं ये सेम है। देखो, इतना इसमें भी है, इतना इसमें भी है, इतना इसमें भी है। तीनों लाइनों में एक ही चीज़ आया है, एक ही चीज़ तीनों लाइनों में आया है। ये -2 से वैल्यू मत समझिएगा, आपको सिर्फ एक समझना है कि तीनों का जो सदिश है वो एक ही है, वो सेम है। और ये बोर्ड परीक्षा में 9 बार पूछा गया है, और ये चीज़ आपको मैंने सिखा दिया। तो आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी हालात में अगर ये सवाल आता है तो आप मेरे द्वारा बताए गए इस विधि का इस्तेमाल करके पूरा जितने मार्क में आएगा, चाहे 4 मार्क 6 मार्क में आएगा, आप पूरा का पूरा मार्क अपने बस में कर लो। बस ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कॉपी में ज़रूर नोट करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।